है वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइजन। चले शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2 का टाइटल है वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी पेंटी बांध लीजिए और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका टॉपिक समझते हैं। ये सिमिलरली जो हम लोगों ने पहला चैप्टर कवर किया था सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले इस पर शब्द पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। तो लिखा निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी एक प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं। ठीक है, मतलब 3 जो शब्द होंगे वो क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे। और एक जो होगा वो भिन्न होगा, वही हमको भिन्न उसका जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, तो हमको वो बताना है। तो साय मतलब शाम को बोलते हैं, दोपहर है और प्रातः है। ठीक है, और फिर रात्रि है। तो अगर देखें शाम, दोपहर और प्रातः ये दिन में होने वाली घटनाएं, ठीक है, ये दिन से संबंधित है। लेकिन रात्रि एक अलग चीज है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में विषम चिन्ह। सेम वैसे ही है जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, शब्द पे आधारित। तो पहला क्या कह रहा है, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग। ठीक है, ये चारों क्या है, बीमारियां हैं। और किससे होती हैं बीमारी, ये आपको पता होगा कि स्कर्वी, रतौंधी और सूखा रोग ये विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये विटामिन की कमी से होती है, जबकि ये अदर वायरस से होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा अदर बीमारी है। कहने का तात्पर्य है कि 3 हमारी जो है वो किससे हो रही है, वो 3 हमारी हो रही है विटामिन की कमी से। जबकि चौथा जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, प्लेटो, स्टार, माउंटेन और फॉरेस्ट, ये तीनों चारों में से एक हमको अलग ढूंढना है। ठीक है, ये आरआरबी एसएम 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेटो और स्टार, ये चारों में से क्या अलग है, कमेंट करके बताएं जल्दी से। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटो और माउंटेन और फॉरेस्ट और स्टार में अंतर क्या है। ठीक है, तो फॉरेस्ट आपको पता होगा जंगल को कहते हैं। ठीक है, जबकि स्टार आसमान में होता है एक नक्षत्र के रूप में, प्लेटो भी नक्षत्र के रूप में, और माउंटेन श्रृंखला है। ठीक है, तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग में आता है। जबकि फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। तो फिर फॉरेस्ट एक अलग चीज हो गई। ठीक है, और जबकि तीनों चीजें हो गई अलग चीज। समझ गए ना कि माउंटेन, प्लेटो आपस में संबंधित है। प्लेटो, माउंटेन, स्टार ये सब एक अलग टॉपिक में आ जाता है। ठीक, फॉरेस्ट अलग टॉपिक हो गया, इस प्रकार समझिए। ठीक है, फॉरेस्ट क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाथी, मगरमच्छ और गैंडा और दरियाई घोड़ा। ठीक है, तो इनमें से चौथा जो 4 हैं, 4 में से एक हमारा अलग है, बाकी 3 एक ही कैटेगरी के हैं। तो ये हमको बताना है। तो हाथी, गैंडा, मगर और दरियाई घोड़ा, अगर इसमें से देखें तो हाथी जमीन पर चलता है, गैंडा भी जमीन पर चलता है, दरियाई घोड़ा भी शायद से समुद्र में ही रहता है, मगरमच्छ पानी और समुद्र दोनों में रहता है। तो यहाँ पे अगर कॉमन चीज देखें तो कॉमन क्या है कि हाथी, गंडा और दरियाई घोड़ा ये तीनों ही क्या है, ये स्तनपाई जानवर है, स्तनधारी जानवर है। ठीक है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप में आता है। किस में आता है मगरमच्छ, सरीसृप में। तो मगरमच्छ हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में कार, स्कूटर, बस, जीप, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कार, बस, स्कूटर और जीप। इसमें से 3 एक समान है, चौथा अलग है। अगर हम देखें इसकी बनावट पे तो कार, बस, स्कूटर और जीप, कार में कई सारे पैसेंजर जा सकते हैं, जीप में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, लेकिन स्कूटर पर केवल 2 ही जा सकते हैं। ठीक,
और दूसरी इसकी बनावट, ये टू व्हीलर होता है, बाकी सब क्या है फोर व्हीलर, मिनिमम फोर व्हीलर होता है, बस फोर व्हीलर मिनिमम होती है, छः टायर वाली भी होती है ना। कहने का तात्पर्य है कि बाकी के कार, जीप और बस ये क्या है फोर व्हीलर है, जबकि स्कूटर टू व्हीलर के अंतर्गत आता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। विमानशाला का एक और नाम होता है, वो कमेंट करके बताएं उससे क्या कहते हैं, ठीक है। तो गैराज, नौका घाट, विमानशाला और उपवन में से अलग कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता है गैराज, विमानशाला और नौका घाट में वाहन खड़े होते हैं। गैराज में गाड़ियां आती है रिपेयर होने के लिए खड़ी होती हैं, ठीक है, या गैराज में गाड़ियां खड़ी होती हैं, विमानशाला में विमान, जिसका दूसरा नाम होता है हैंगर, इंग्लिश में हैंगर बोलते हैं। तो इसमें भी विमान क्या होते हैं, खड़े होते हैं। नौका घाट में नौकाएं खड़ी होती हैं, जबकि उपवन में पेड़ होते हैं, टहलने का बगीचा होता है वो, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र और एसएमएस, ये चारों ही सुविधाएं डाटा को ट्रांसफर करने या कोई सूचना को भेजने के लिए काम यूज किया जाता है, लेकिन चारों में से एक अलग है। क्या है कि अगर देखें तो हमारा मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट और पत्र, ये तीनों आपस में संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये तीनों डाक द्वारा ही भेजी जाती है। जबकि एसएमएस किससे भेजा जाता है, एसएमएस भेजा जाता है हमारा मोबाइल से। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें, नाक, गला, होंठ, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के भाग हैं, ठीक है, शरीर के पार्ट हैं, उनके नाम दिए गए, लेकिन ये एक अलग है। क्या है कि आंख, होंठ और नाक तो हम विजुअली देख सकते हैं, ठीक है, जबकि गला जो होता है वो इंटरनल पार्ट्स हो गया, ठीक, इसलिए हमारा गला राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्गमूल, ठीक है। इनमें से 4 में से 3 एक प्रकार है, एक अलग है। अब देखिए यहाँ पर हम रिलेशन क्या देखेंगे, ठीक है, संबंध क्या है। तो वर्ग मीटर, वर्ग इंच और वर्ग फीट, इनसे हम लोग लंबाई नापते हैं, जबकि वर्गमूल एक गणित का सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व निकालने के लिए या उसी का हल निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी 3 क्या है, हमारी मात्राएं हैं। मात्राएं मतलब मेजरमेंट है, नापते हैं, जबकि 4th राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 इसमें 5 क्वेश्चन ऑप्शन है। ये एसबीआई क्लर्क का है, 2011 का क्वेश्चन है। आयरन, सेरेमिक, जिंक, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। इनमें से एक अलग क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु अधातु, है ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि आयरन, कॉपर, सिल्वर और जिंक ये सब क्या है, ये चारों ही हमारे धातु हैं, जबकि सेरेमिक जो होता है वो हमारा अधातु होता है, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 10। तो माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। तो माउथ ऑर्गन बजाने का काम आता है, इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी वाद्य यंत्र है, सोनाटा भी वाद्य यंत्र है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा जो टाइप करते हैं वो वाले कीबोर्ड की बात यहाँ पे की गई है। क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं, सेकंड है अक्षर पर आधारित प्रश्न। तो अक्षर पर आधारित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और वे अपनी एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा एक है जो इस समूह से शामिल है। तो ए बी सी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम ध्यान से तो ए बी सी, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब कोई भी डिजिट गैप नहीं हो। तो यहाँ पर डी एफ और एच के अंतर्गत देखें तो डी के बाद ई आता है ना, तो ई यहाँ पे नहीं है, एफ आया है, फिर जी नहीं है, एच आया है, मतलब एक गैप है। जे के बाद एल, के गायब है, पी एल है, पी एम गायब है, एन लिखा है। पी आर टी में पी के बाद क्यू गायब है, आर लिखा है, एस गायब है, टी लिखा है। तो मतलब यहाँ पे 2 अक्षर, एक का गैप है, लेकिन पहले वाले में कोई भी गैप नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, चॉप है, स्लाइट है, स्लाइस है और क्रिप है, ठीक है। तो राइट 3
एक समान है, चौथा अलग है। तो क्रिप, चॉप, स्लाइड और स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस, स्लाइड और चॉप ये तीनों ही काटने के अंतर्गत आते हैं, जबकि क्रिप हमारा अलग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले को लीव, स्टीमर, करेज और मसल्स, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे चारों ही शब्द यहाँ पर भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अगर हम शब्दों के हिसाब से सेट करें तो नहीं बनेगा, ठीक। इस पे बहुत ही बारीक काम किया गया है। काम के मतलब ये क्वेश्चन को सेट किया गया है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये शब्द के हिसाब से नहीं सेट है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आपको सेट किस हिसाब से किया गया है, ये आपको जो हमारे स्वर होते हैं इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू, उसके आधार पर है। देखो यहाँ पे ए और ई, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी ए और ई है, ठीक है। तीसरे वाले में भी ए और ई है, लेकिन यहाँ पर ओ, यू है और ए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी वाले में तो तीन हमारे क्या है, वॉवेल्स हैं, ठीक है। क्या है, तीन है, ए, ओ और यू, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड और सेकंड का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, ई, एच, सी, एफ, आई, ई, एच, एल और डी, जी, एच, सॉरी डी, जी और जे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फोर्थ का ए में सेम वैसे बी के बाद सी, डी दो गायब है, +2, ठीक है। पी, ई आ गया, मतलब कौन सा गया, बी की बात, बी के बाद है सी और डी, ठीक है। फिर ई आया, ई के बाद एफ और जी गायब है, फिर एच आया, ठीक। इसी प्रकार सी के बाद डी और ई गायब है तो एफ आया, और एफ के बाद जी और एच गायब है, ठीक है। एच गायब है तो आई आया। इसी प्रकार डी, ई, एफ, डी के बाद ई, एफ, टी, आई, जी, एच, आई गायब है, जे आया। ई में देखोगे ई, एच, एल में ई के बाद एफ, जी, एच, ठीक है। आई, जे, के, एल, यहाँ पर तीन तीन का गायब हुआ। ई के बाद एफ, जी, ठीक है। एच आया, लेकिन एच के बाद में तीन गायब है, आई, जे, के, ठीक। आई, जे, के यहाँ पर दूसरे में ई और एच के बीच, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, एक बार ध्यान से समझिएगा, ई से चलने के पहले एच के बीच में कितने अक्षर हैं, ई के बाद एफ और जी, ठीक, दो। यहाँ पर तो दो है, लेकिन अब एच से एल के बीच में कितने डिस्टेंस है, यहाँ पे तीन आएंगे। क्यों, एच के बाद आई और जे और के, ठीक है। ये देखिए आपने तीन अक्षर यहाँ पे गायब है, जबकि सब में क्या है, +2 हो रहा है, प्लस सब में दो दो चल रहे हैं ना, समझे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5, डी, सी, बी, एन, एम, एल, टी, क्यू, एस, टी, एस, आर। अब इसमें भी उसी प्रकार से, तो ध्यान से देखिए, एक चीज यहाँ पर बहुत ही सिंपल से किया गया, तो बी की तरफ से चलेंगे, बी, सी, डी कोई गैप नहीं, ठीक है। एल, एम, एन कोई गैप नहीं, आर, एस, एक सेकेंड, आर, एस, टी इसमें भी कोई भी गैप नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्शन किस साइड में, सब इस साइड में है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये देखो है ना, राइट से लेफ्ट की ओर, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, पी, क्यू, एस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 5 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भी हमारा संख्या पर आधारित क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इनमें के 4 में से तीन किसी न किसी एक प्रकार समान है, ठीक है। तीन तो एक सेम होंगे, लेकिन एक क्या होगा, अलग। सेम वैसे जैसे 36, 81 और 27 और 121। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखो, यहाँ 36 है, T1 है, 27 है, 121। तो ये हमारे लगभग स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है।
तो 21 किसका होता है? 11 का स्क्वायर, है ना। और 36 होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है। 81 होता है 9 का स्क्वायर। 27 होता है 27 क्यूब है, ठीक है। 3 3 होती है 27, तो ये क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है, ठीक है। 27 हमारा 3 का क्यूब है, मतलब 27, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन 27 से 35 से 18 है 9 है। सेम वैसे अगर यहाँ पे देखें तो 27 तो हमको यहाँ पे 3 का क्यूब दिखा, 3 3 9, यहाँ पे 9 स्क्वायर दिख रहा है। 18 और 35 स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? तो यहाँ पे अलग चीज लगा होगा, ठीक है। तो क्या लगा वही हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई भी कंपटीशन क्लास हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 9 के मल्टीपल हमको दिख गया, 9, 18 और 27, जबकि 35 7 का मल्टीपल है, ठीक है। 7 और 5 का 7 में 35, 5 से 35। 9 के मल्टीपल्स हमारा 9, 27 और 28 है, इसीलिए ये 3 एक प्रकार से हो गए और 35 भी ऑप्शन हमारा अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 डैश 2, 19 माइनस 16, माइनस मतलब डैश है, 27 डैश 23 और 31 डैश 28। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर बहुत ही ये सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। 5 और 2, 5 से 2 की तरफ जा रहे तो क्या हो रहा है? घट रहा है। 5 से संख्या गया और 2 हुई, मतलब छोटी हुई, छोटी हो रही, तो ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, मतलब 3 का गैप हुआ। तो 3 यहाँ पर हुआ, 16 3 15, सॉरी 16 3 19, ठीक है। वैसे 28 29 30 31 3 हुआ, लेकिन 23 और 27 के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 42 से 14 है, 69 है और 23। अब यहाँ पे ज्यादा गैप हो रहा है ना। गैप मतलब क्या है? ज्यादा। 42 और 14 का डिफरेंस मतलब गैप कितना है? ज्यादा आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया होगा? ये तो मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड। छोटी संख्या हो रही है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से छोटी और चल रही है, तो मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, है ना। अगर छोटी से बड़ी होती तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ी से छोटी तो डिवाइड होगा। तो क्या डिवाइड करना है? 42 से कि 14 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 से डिवाइड करेंगे 42 को, 3 बार में जा रहा है ना। 14 3 42, 23 3 69, ठीक है। और 36 3 108 होता है, ठीक है। 36 3 108। तो हमने देखा कि बाकी के 3 तो डिवाइड हो रहे हैं 3 बार में, ठीक है। सब 3 बार में ही डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये 1956 डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सेकंड का सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब इसमें क्या है? देखो यहाँ पे केवल नंबर दिए गए हैं, 382, 671, 253 और 385। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई नंबर दिखे तो यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है, और इवन ऑड नंबर ये देखना है। अगर वो भी ना मिले तो वो डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है। क्या यूज करना है? डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आप स्क्वायर देखो, स्क्वायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्यूब देख लो, क्यूब नहीं मिल रहा है तो आप क्या देखो? प्राइम नंबर देख लो, प्राइम नहीं मिल रहा है तो इवन ऑड नंबर देखो, इवन ऑड भी नहीं दिख रहा है तो क्या करना है? तब आपको डिविजिबिलिटी यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पे ना तो इवन ऑड लग रहा है ना प्राइम नंबर लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके इवन और ऑड का सम, इवन और ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर पे प्लेस, इवन प्लेस पे नंबर जो होगा ऑड नंबर। जैसे लिखा, मैं लिख लेता हूँ 3825
8, ठीक है। इन दोनों का क्या होना चाहिए, सम। 3 और 2 और 8 को ऐड करना है, 8 और 5 को, ठीक है। मतलब एक एक छोड़ के दोनों को सम करना है, ठीक है। और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस, सम नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्या हो, उनका डिफरेंस हो 0 के बराबर, ठीक है। या फिर जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल हो। क्या होना चाहिए, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो, 11 से डिविजिबल हो। ये मतलब 11 से भाग जाए पूरा पूरा, या 0 हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 8 13 होता है, और 8 5 13 होता है, तो 13 13 ये क्या हो गया, 0। मतलब ये संख्या हमारी क्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। या तो इसका रिजल्ट जो आता है 0 की जगह कोई 11 का मल्टीपल होता है, मतलब 22 होता है, 44 33 इस प्रकार से, ठीक। तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तो 3 और 2 का सम होता है 3 2 5 8, ये नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, तो 3, यहाँ से ध्यान से देखिए 3 2 5 और एक किनारे का देखिए 3 और 2 को ऐड किया 5 हुआ, और ये 8 का डिफरेंस 3 आया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, बड़ी छोटी आगे पीछे भी कर सकते हो। 3 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होता है। जबकि अगर हम अदर देखें तो अदर क्या कह रहा है, जैसे 2 और 3 का सम होगा यहाँ पे 5, और 5 मतलब 5 यहाँ पे 0 है ना, 5 - 5 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसी पर 5 और 3 का डिफरेंस 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 6 1 7 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये सारी संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। जबकि 382 ये हमारी क्या है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम पीछे के थे है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। सेम है, बस अपोजिट कर दिया गया है ना। जैसे 9 है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कैसी संख्या है, छोटी संख्या है, और बाद में वाली बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो 9 और 72 के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखा तो 9 8 just 72 होता है ना। इसी प्रकार 8 7 56 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 10 9 90 होता है, ठीक है। 10 9 90, ठीक है, 90 हो गया। तो हमने क्या देखा, बाकी 3 में 11 दहम 110 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 110, लेकिन 115 है। तो ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि पहली वाली संख्या से एक संख्या छोटी ली गई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। 8 7 56 10 9 90, ठीक है। ऐसे 11 था 110 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 115 है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है नहीं, तो आई होप ये पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिससे रीजनिंग लाइक को पसंद करता हो, जो रीजनिंग को, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग यहाँ पर रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, सपोर्ट चाहिए आपका। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।